नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मैथ के पीवाईक्यू, वो भी शिफ्ट वाइज। आज करेंगे 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यापारी दो वस्तुओं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 1000 रुपए में खरीदता है और वह दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य अंकित करता है। वह x को 15% और 30% की 2 क्रेडिट छूट पर बेचता है और फिर 337 लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु y को 49% की एकल छूट पर बेचता है तो y का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन? व्यापारी दो वस्तुएं x और y को 1000 रुपए में खरीदता है और उनको कितना x और कैपिटल x MRP मतलब मार्केट प्राइस लगाता है MRP। वह बोल रहा है कि क्या करता है 15% का x पर 15% का डिस्काउंट 85/100 और 30% का डिस्काउंट 30 यानी 70/100। तो वह कितने का लाभ करता है? 337 का। तो ये क्या हो गई डिस्काउंट के बाद? अगर MRP पर डिस्काउंट देते थे एसपी कितने होते हैं? लाभ प्लस सीपी प्लस लाभ कितना हो रहा है? सीपी कितना है 1000 और लाभ कितना है 337, तो 1337 रुपए का। 0 से 0 17 और 5 से घटने को जो कि 200 ऊपर 7 से काटेंगे तो 7 6 बच गए 7 63 1 17 से काटेंगे तो 17 कम 17 फिर बच गए 2, तो 17 से कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 193 गुणा 200 गुणा 38 2 00 और 17। ये x की क्या आ गई? मार्केट प्राइस। अगर ये बोल रहा है ये मार्केट प्राइस y की x की सेम है और सीपी भी सेम है, अगर y को कितने परसेंट पर 49% का डिस्काउंट दे तो y को 49% का डिस्काउंट देंगे तो 51/100 0 से 2 0 से 2 0 17 51। तो ये x की वैल्यू ये मतलब y की एसपी कितनी आ जाएगी? y की एसपी कितनी आ जाएगी? 6 8 से 24 9 और 2 11 11 से 46। ये अगर एसपी है और अपने पास सीपी कितनी थी 1000, कितना एक्स्ट्रा है यहाँ से 146, तो कितनी आ जाएगी? 14.6। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 64 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? अगर सभी संख्याओं में अगर गैप समान है यानी कि 1 2 प्राकृत संख्याएं और यह कितने तक है 64, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को दोनों अंकों को जोड़ के कितने का 2 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा उत्तर? 32 और आपका 0.5, तो ये आ जाएगा 32.5। डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि x 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब बराबर a x प्लस बी वाई गुणा सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स वाई है तो a प्लस बी प्लस सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगर इसको a के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस 3
y का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 3y बराबर 2x का ए का 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। तो यहाँ से a की वैल्यू का तुलना करेंगे, इसको a की वैल्यू यहाँ से, a की वैल्यू यहाँ से c d और e। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस का 3, c की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू d बराबर 9 और e की वैल्यू 6। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर d माइनस का है और यहाँ पे क्या है प्लस का, तो एक क्या हो जाएगा माइनस का। तो प्लस और माइनस इनको सबको ऐड करेंगे तो 3 2 4 6 और 6 12, प्लस के कितना थे 12 और माइनस के 3 और 9 और 3 12 यानी कि 0। टोटल का मान क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक संख्या 7 अंकों की संख्या है 56 33 9 8 संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है तो एक की न्यूनतम मान क्या होगा। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो 6 यानी सम भी है, यानी कि 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, और इसमें 3 भी है तो 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 3 से डिविजिबल का रूल क्या है, सभी टोटल अंकों का अगर योग 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल मतलब लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए सम, तो 2 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट की संख्या ऑलरेडी सम है यानी 8 सम है, तब 3 का डिविजिबल रूल निकालना है, यानी कि सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल 16 से है 3 3 9, ये तीनों 4 3 से डिविजिबल है, और 5 8 13 13 प्लस 1 ये 3 से डिविजिबल होने से ये कितने से है 12 12, तो 1 बचेगा a प्लस 1। तो a का कौन सा न्यूनतम मान ले कि वो 3 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे 1 है तो 3 बढ़ाने के लिए 2। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि x y के विकर्णानुपाती है और जब x इज इक्वल टू 28 हो तो y बराबर 30 है, तो y 20 होने पर x का मान क्या होगा। ये बोल रहा है कि x विकर्णानुपाती y के, इसका क्या मतलब है कि x और y अगर ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है कोई भी संख्या की। तो दूसरा अगर ये x1 है और ये y1 है और ये y2 है और x2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे x1 y2 बराबर k और किसके x2 y2 के बराबर। तो अगर इसको बराबर रख देंगे तो क्या आएगा x1 x2 28 गुणा 30 बराबर कितने के x2 इंटू 20, तो 0 से 0 और यहाँ से 14, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 0 और 14 और ये मल्टीप्लाई 3 42। इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दोष चूल्हों का उपयोग करके 70% लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है। 100% कोई भी वस्तु का मूल्य है, अगर हमने मान लिया कि x ग्राम, अगर 1 ग्राम की वैल्यू अगर 1 रुपए है तो 100 ग्राम की वैल्यू 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, यानी 1 किलो की 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपए। अपने 1000 रुपए की है और वो बेच कितने का रहा है 60% आनी, यानी 400 रुपए में, 400 रुपए में बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है कि 400 रुपए में बेचने के बजाय 400 में बेच देता है, और 400 की वैल्यू की वस्तु ना देकर कम की वैल्यू की वस्तु देता है और 70% का
लाभ प्राप्त करता है 70% का। तो अगर x वस्तु बेचता है, x मूल्य की वस्तु बेचता है तो 70% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि इसका 170 किसके बराबर हो जाएगा, 400 के। तो 170 की वैल्यू, 170% की वैल्यू अगर ये है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 बटा 170% है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 170 है तो क्या हो जाएगी, 0 से 0, और ये कितना है 4000 बटा 17, 17 का भाग देंगे, 17 दूना 34, 4 बन गया 6, 60, 17 थी 51, इसका 9, 90, 90, 17 पंजू 85, यानी कि 335 कुछ, अगर 335 कुछ ग्राम हमने क्या माना था, इतने रुपए, तो अपने 1 रुपए का 1 ग्राम माना, तो कितने ग्राम आ गए, 235। एक्स की वैल्यू अगर 235 आएगी तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पत्नी की आयु उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना है, 93 वर्ष था, तो वनराज की वर्तमान आयु क्या है। वनराज वी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र यानी पुत्र की आयु का 3 गुना, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 3x, और उसकी पत्नी उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, उसकी पत्नी उसके पुत्र से, पत्नी का आयु उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, यानी कि वाइफ पुत्र से कितनी वर्ष छोटी है, अगर x माइनस 3, और क्या बोल रहे 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों का योगफल कितना था 93, तो ये 3 वर्ष पहले था, तो अब कितना होगा, 3 3 3 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102, ये हो गया वर्तमान तीनों का योग। तो अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 102 के बराबर आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, और 5x माइनस 3 बराबर 102, 3 2 5 प्लस हो जाएगा तो 105 बराबर 5x, तो x बराबर 21। अगर x का मान 21 है तो वनराज की कितनी है 3x, यानी 63, तो डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पी और क्यू दो स्टेशन, एक रेलगाड़ी पी से क्यू तक 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और धीमी चाल से पी पर वापस आ जाती है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल 126 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी की वापस लौटने की चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, यानी कि ये पी से क्यू तक जाती है और वापस, तो ये अगर x दूरी है तो कितनी दूरी चली, दोनों 2x। टाइम कितना ले रहे हैं, एक साइड वो कितने से जाता है x किलोमीटर 144, और दूसरा x किलोमीटर वापस 126, तो यहाँ से टोटल एवरेज स्पीड है। तो अगर वो 144 स्पीड से तो p से क्यू तक जाता है, p पर आने के लिए वो y स्पीड के लिए वापस आता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x, अगर y की स्पीड से वापस आता है तो टाइम कितना लेगा x बटा y, तो ये क्या हो जाएगा 2x, x को मान लेंगे तो यहाँ से x कट जाएगा तीनों से, तो क्या बचा 2 अपॉन 1 अपॉन 144 प्लस 1 अपॉन y बराबर 126। यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 63, तो 63 ये यहाँ से आ जाएगा तो 1 अपॉन 144
प्लस 1/y बराबर 1। ये इसको कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y और यहाँ से क्या आ जाएगा 144 प्लस प्लस 144। तो सोल्व करेंगे इसको पूरा 63y प्लस 63 इंटू 144, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 144y 144y 63 के कितना बच गया 180y इक्वल टू कितना होगा 63 इंटू 144। 9 गुणा 9 9 7 63 और 16 गुणा 16 7 कितना होता है 96 16 112। तो सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 66 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज से एक शंकु के आकार का खुला पैकेट बनाया जाता है। पैकेट की ऊंचाई यथावत अधिक रखी जाती है और आयत की लंबाई शंकु के आकार के पैकेट के आधार की परिधि बनाती है। अंदर रखी वस्तुओं को गिरने से बचाने के लिए पैकेट को शीर्ष से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इस्तेमाल किया गया है। पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आयताकार क्या है, कागज है जिसकी 66 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी है 30। क्या बोल रहा है कि इसको ऐसे घुमाकर शंकु बनाते हैं तो क्या बन जाएगा ये, ऊंचाई कितनी रखनी है इसकी 30। ये बोल रहा है कि 30 ना रख के ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे अगर इसको स्टेपलर कर देते हैं कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की 28 और ये 66 घूम के कितना हो जाएगा ये 2πr। तो यहाँ की r कितनी आ जाएगी 66 के बराबर, तो r2 कितनी आ जाएगी 2 से काटेंगे और 22/7, 2 से काटेंगे तो 33 और 11 से काटेंगे तो 3 और 7 21/2। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 21/2। ये आ गई R2 की वैल्यू। और R1 की वैल्यू यहाँ से R1 की वैल्यू R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एक लंबा है और ये R1 की वैल्यू कितनी आएगी 21/2 R2 की वैल्यू। और R1 की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या मान जाएगा पूरा त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा इसके छोटे त्रिभुज के। तो ये क्या आ जाएगी R1/R2। R1 की 2 कितनी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 2 और नीचे कितनी है टोटल ऊपर से लेने तक 30। तो R2 की वैल्यू कितनी है 21/2। 2 से 2 गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 21/30। तो R1 कितना आ जाएगा 7/10। ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई R1 और R2 की, तो ये R2 की वैल्यू 21/2 और R1 की 7/10। R1 और R2 की वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या निकालना है इसका क्षेत्र, इसका आयतन। आयतन इसका क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है पाई r। शंकु का क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, अगर 2 त्रिज्याएं हैं, अगर छिन्नक शंकु है तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और ऊंचाई और पूरे का बटे में 3। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7। R1 का स्क्वायर R1 कितना है 7/10 तो 49/100। R2 का ये पूरे का है तो 3 से मल्टीप्लाई और R2 का स्क्वायर 21 का
441/4। R1R2 21 7 21 गुणा 7/10 गुणा 2 20। तो हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 28। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 चौक 28 और 49 4 20। इस पर क्वेश्चन की मैंने आ जाएगा यहाँ पे 100 का। तो हमको पहले ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में यूनिट डिजिट कितनी है 4 2 8 6। इसका मतलब हम यूनिट डिजिट एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका नीचे कितना आएगा 300, अगर नीचे 300 है 100 का, ये 100 का गुणा करेंगे तो 100 ये 49 22 गुणा 88 4 22 गुणा 4 88 88 और अंदर कितना है 100। तो ये 49 और 25 से गुणा होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में 5 आ जाएगा। और ये 5 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 5 0 और 9 9 8 8 9 72 यानी 2। दो किसमें आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नहीं, इसका 2 अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी और सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। यहाँ से काटेंगे तो कितना है, तो ऊपर 8 9 72 8 9 72 72/300। क्या से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 24 और 24 काटेंगे तो 200, 4 से काटेंगे तो 25 6/25। कितने से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 6 आ जाए। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 आ जाएगा। इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ से 100, तो 100 लेंगे तो यहाँ से 49 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और इसको करेंगे 5 से, तो ये आ गया, कितना आ गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 700। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 25 0 25 चौक 100। तो दो जोड़ेंगे तो 2 और 10 से 25 चौक 100 और 10 110, ये आ गया 1125। 11,025 आ गए। 11,000 और 700 यानी 11,725 और 35 60 11,760 760 और 40 760 11,060 और 49 कितना हो गई 800 809 11,809 v बराबर 88 गुणा 11,700 11,809/3। तो 8 1 9 3 से निकटेगा। अगर इनको 3 का भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3,463.9285। तो ये लगभग कितने हो गया 34 64 के बराबर, 34 64 के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ओ ए बी एक सी का एक त्रिज्याखंड है। यदि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो O पर त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। एक सर्कल क्या है सी है और इसमें क्या है ए बी एक चाप है जिसका त्रिज्याखंड है जो क्या है एक्स कोण बनाता है।
और इसका क्षेत्रफल कितना है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। अगर उस 2πr r यानी 21, अगर ये कितने डिग्री का कोण होता है पूरे सर्कल में 3 साइड का, अगर ये 3 साइड का अगर ये बना था तो पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्री का कोण बना था। तो अब ये बना रहा है कितने का x का, तो x का कितना होगा 1 का 2πr 21 का स्क्वायर और 1 का मान 360, 1 का मान है 1 डिग्री का, तो x डिग्री का x से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी x से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या आ जाएगा और एक डिग्री कोण वाला का क्षेत्रफल, एक डिग्री कोण वाले का क्षेत्रफल कितना था 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x डिग्री का हो जाएगा कोण। कैसे, तो इसमें किसका भाग देंगे टोटल का भाग देंगे, तो कितने आ जाएगा 1 डिग्री का आ जाएगा 2πr यानी 21 का स्क्वायर इंटू 360 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी 2π यानी 22/7, तो 21 का 21 इंटू 21 होता है 21 का स्क्वायर, यहाँ से 3 और ये 22 44, तो 11 से काटेंगे तो यह कितना आएगा 35, 11 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 4, ये 4 12 और 12 36 30, तो 30 दिया 105, 105 और 0 बटा कितना 21, तो 21 पंजू 85 और 0, ये होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का स्क्वायर। यहाँ से 2 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा गुणा 2 यानी 100 डिग्री। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी पुस्तक के एक कलम की छुपी हुई 4 लाइनों में 36 शब्द है तो 93 लाइनों वाले कलम में कितने शब्द होंगे। तो 4 लाइनों में कितने शब्द थे 36, तो एक लाइन में 9 वर्ड थे, तो 93 में 93 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 81 और 2, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर में 18 वर्षों में से उनकी 5 गुनी हो जाएगी, तो क्या ज्ञात करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100% की 2 है 5 गुना जाती है यानी कि 500%, कितने गुना बढ़ी 400% बढ़ी, कितने वर्षों में 18 वर्षों में। 18 का भाग देंगे तो 200 बटा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मिनट प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 70 मिनट प्रति मिनट की चाल 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 90 मिनट, अगर ये तो कितना हो जाएगी 1800 मीटर प्लस 60 मिनट 70 की स्पीड जाएगा तो 4500 मीटर। टोटल टाइम कितना है 90 मिनट और 60 मिनट 150 मिनट, तो 0 से 0 और 3 से काटेंगे तो फिर 5 से काटेंगे तो 3 और 5 बचेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ से 2 और 3 से काटेंगे तो 6 और यहाँ से 7 14,
28 और 12, 28 प्लस 12 जो कितना 40। डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य अगर 40 है तो x का मान, तो x का मान कैसे निकालेंगे? एवरेज क्या होता है? टोटल, ये अपर, ये f, ये f है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एवरेज का डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? अगर इन दोनों का मीडियन कितना है 15, दोनों का मीडियन कितना है 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 10 55। तो ये एवरेज कितना है? 40, 40 से कितना कम है? 40 से कितना है 15, 25 कम है, ये 40 से कितना कर रहा है 15, 40 से 5, ये 40 से 5 कम है, 5 अधिक है और ये 40 से कितना अधिक है 15। तो जो माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। 25 कम है माइनस की, तो कितनी है फ्रीक्वेंसी? 42 प्लस 19 फ्रीक्वेंसी और कितना कम है 15, 15 गुणा 19 और माइनस वाली कितनी है 5 इंटू 23 बराबर हो जाएगा ये 5 इंटू 26 15x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x, तो ये हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा 21, तो 50, 21, तो ये हो जाएगा 105, 1050 और ये हो जाएगा 190 और 95, 95 तो 28, 285 और ये 115, 115 से 130 रहने दे, 15 प्लस 15 बचेगा और 15 यहाँ से करेंगे तो बचेगा 270, 270 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 320, 1320, ये कितने के बराबर है 15x के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 से काटेंगे थे 2, 3 से काटेंगे थे 4 से 12, 4 से 12 88x की वैल्यू है। तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, उसको 87 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा? 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट, तो एक 20 मिनट में और 87 0 4 16 17। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक वृत्त का क्षेत्रफल 39.69 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप समषट्भुज के परिमाप के बराबर है। तो समषट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 39.69, क्या हो गई वृत्त का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है 4a, ये किसके बराबर है? अगर समषट्भुज की भुजा अगर y है तो ये कितना हो जाएगा 6y के बराबर है, तो 3y 2a के बराबर है। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 करेंगे 2a अपॉन 3, तो a की यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 63, और a की अगर 63 है तो y की क्या आ जाएगी 2 गुणा 63 अपॉन 3, 21 गुणा 2 42, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 42। अगर y की वैल्यू 42 है तो अपने पास इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। 6 संभव त्रिभुजों से मिलकर बना, तो 6 संभव त्रिभुज का रूट 3/4 a स्क्वायर, a यानी y का स्क्वायर, y है तो टोटल क्या हो जाएगा 6 रूट 3/4 और a का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 4 से काटेंगे तो
21 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर कितना होता है 441 इंटू 6 रूट 3, कितना होता है 6 चौका 24, 24 इंटू 26 रूट 3, 26 रूट 3। तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है। फर्स्ट, विपरीत भुजाएं बराबर है। सेकंड, एबीसीडी का प्रत्येक विकर्ण इसे सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है और एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को संभावित समद्विभाजित करते हैं, तो एबीसीडी का एक कोना है। फर्स्ट क्या है, विपरीत भुजाएं बराबर है। विपरीत भुजाएं बराबर आयत में भी होती है, परंतु क्या है कि इसमें सर्वांग सम, विपरीत भुजाएं बराबर प्रत्येक कोण इसे सर्वांग सम भुजाओं में विभाजित करता है। फर्स्ट, विपरीत भुजाएं किसमें बराबर नहीं होती, समलंब चतुर्भुज में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, पतंग में क्या नहीं होता कि वे क्या नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते, तो पतंग में नहीं होगा। और तीसरा क्या नहीं दे रखा, ये 90 आयत में क्या होता है कि आमने सामने कोण, चारों कोण निकालते हैं 90 डिग्री के, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ना देखे, ये क्या बोल रहा है, ये दोनों कोणों का योग क्या है, ये क्या बोल रहा है, विपरीत कोणों का प्रत्येक योग बराबर है, यानी आमने सामने का कोण बराबर है। पतंग में आमने सामने का कोण बराबर, इसमें आमने सामने का कोण तो बराबर पर 90 है, यहाँ पे आमने सामने का कोण कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ 90 होगा। इसका मतलब तो ये त्रिभुज, ये क्या होगा, एबीसीडी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समूह ए में 32 सदस्य, समूह बी में 52 सदस्य और समूह सी में 73 सदस्य है। इन सभी समूह के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः 266, 470 और 168 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी कितने, 32 सदस्य, 52 और 73, 73। एवरेज क्या होता है, टोटल खर्च की गई, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टोटल मेंबर, और सदस्य कितने हैं, ये टोटल मेंबर है सदस्य, और खर्च की गई राशि, ये एक के द्वारा खर्च की 266, 470 और 168। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो एक पर ट्राई मारते हैं। 2 0 6 8 दिया, 24 के 4 यानी 6 आ गया। नीचे कितना का 2 4 और 4 7, किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, तो 8 से, तो 8 ऑप्शन यही द राइट ऑप्शन। और क्या हो सकता है, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 6 करेंगे तो 8 आएगा, और 1 से करेंगे 7, तो ऑप्शन यही द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याएं ए बी का योग 129 है। ए लेस देन बी है। ए और बी का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः कितना है, कितना 3 और 1350। तो एक बटा ए माइनस 1 बटा बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, ए प्लस बी कितना है 129, और ए छोटा है बी से, बी बड़ा है ए से, और ए बी का एचसीएफ और एलसीएम कितना है, अगर एचसीएफ अगर ए इंटू बी क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 1350 इंटू 3, तो ए इंटू बी कितना आ गया 5 15 1 3 3 और 1 0 3 और 1 4, यानी कि 40 50 आ गया ए इंटू बी का मान। और ए प्लस बी का मान कितना था 139, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे,
ए और बी क्या हो सकते हैं, अगर HCF 3 है तो 3 x होगा और 3 y होगा। और एलसीएम कितना आ सकता है इनका, 1350। एलसीएम करने पर कितना आएगा, 1350, यानी एलसीएम कितना आएगा, 3x y क्या आ गया, 1350। तो 3 से काटेंगे तो 45, 450 x y। x y 450 है तो 450 के फैक्टर क्या होंगे, 9 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। तो अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y की कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो 5 हो जाएगा और 9 2, यानी 18 और 25 ये बड़ा है, तो ये x की वैल्यू जाएगी क्योंकि x की वैल्यू छोटी है और वही y की वैल्यू जाएगी। तो 18 और 25 आ गए, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 3y कितनी है, 129। इन दोनों के अगर 3 को 1 निकाल लेंगे तो और 3 का भाग दे देंगे तो 4 दिया 12 3 43 होगी, है क्या 43, 8 और 13 3 और 4। तो अब क्या हो जाएगी, x और y की वैल्यू 18 और 25। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कौन 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18, तो 18 3 54 और b की 25 दिया 75। तो 1/a माइनस 1/b, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/18 माइनस 1/25, 75। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 तो है 18 का क्या आया था कॉमन, 18 25 और 54 है, तो 3 18 गुणा 25, 18 गुणा 25, ऊपर क्या क्या आ गया था 18, तो यहाँ पे 25 माइनस 18 तो 7 प्लस का 7 अपॉन 9 45 दिया 1350। तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण के तुल्य है। द्विघात समीकरण क्या होती है, ये होती है ax² प्लस by bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे x² की कहीं पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है x², यहाँ पे 4 घात है, तो ये द्विघात नहीं होगी। द्विघात में तो x पावर की मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पे भी x³ आ गया, ये भी गलत है। और इसका पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व करेंगे कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या है x का x² माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x², और ये x से गुना होगा तो प्लस का x माइनस 2, तो x² से x² कट जाएगा, तो फिर ये भी मैक्सिमम पावर ही 1 आ जाएगी x की, तो ये भी नहीं होगा, a नहीं है। p क्या हो जाएगा, ये अगर ऑप्शन क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा x माइनस 1, पर ये एलसीएम ले लिया इन दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 3, तो ये फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, तो ये भी ये 3x से कट जाएगा तो माइनस 1 बराबर 0, तो ये भी x की पावर में नहीं है। तो डी और देख लेते हैं एक बार, डी क्या है x³ माइनस का 3x², डी पावर में क्या है x³, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x³ है मैक्सिमम पावर x² के बजाय। तो अब सी देखते हैं, ऑप्शन सी, ये क्या है x² x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 बराबर 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर
माइनस का एक्स पावर 4 2x प्लस 1, तो एक्स क्यूब पावर माइनस का कट जाएगी और ये एक आ जाएगा, एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2x² माइनस का 2x प्लस 0 बराबर 0। तो ये क्या है, इसकी तुलना करेंगे, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित सारणी में एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रदर्शित किया गया है, माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिमिट में दे रखी हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, मीडियन बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू हाइट। लोअर लिमिट क्या होती है, पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, ये होती है फ्रीक्वेंसी एफ, और ये सी एफ कैसे, सी एफ 5 और 5 14 14 14 28 28 और 22 50 50 30 80 80 20 100 है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 100 और n/2 50 50 कहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि 22 की, ये क्या हो जाएगी सी एफ क्या हो जाएगा, ये सी एफ क्या हो जाएगा, 4 से जस्ट पहले कौन सी है संख्या 28, ये हो गया सी एफ, ये सी एफ है, एन और एफ क्या है 22, तो 50 के पास है कौन सी है 22, फ्रीक्वेंसी एफ के मान क्या आ गई 22। तो क्या क्या आ गई, लोअर लिमिट क्या है, तो 22 की है, जो लोअर लिमिट क्या है 30, तो एल एल की वैल्यू 30, n/2 कितनी आ गई 50 और सी एफ कितना आ गया, सी एफ 28, और हाइट कितनी है इन दोनों के बीच में गैप, हाइट यानी इन दोनों का डिफरेंस 10, तो एच बराबर कितना आएगा 10। तो इन सबको मान फॉर्मूला में रखेंगे तो 30 प्लस n/2 50 माइनस का सी एफ 28 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ का मान कितना है 22 अपॉन 22 इंटू 10, तो क्या आ जाएगी ये, इसमें से 22, तो 22 से 22 कटेंगे तो और 1 से गुणा होगा तो ये 30 और 10 40, तो ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको अगर कोस से भाग दे देंगे तो पहले तो इसको कोट क्या होता है, कोट बराबर कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कोट होता है। तो कोट को वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कोस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, और कोस सेक की वैल्यू क्या होता है, कोस सेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो पहले इसको खोलेंगे कोट की वैल्यू रख के, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 बटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का प्लस कोस थीटा अपॉन 1। इन सब में कोस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस की वैल्यू जहाँ से कोस का भाग देंगे तो कोस, यहाँ से दोनों ऊपर नीचे से कोस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कोस निकालेगा तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, कोस थीटा यहाँ से कटेगा तो ये बटे में कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा कट जाएगा तो अब क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस का क्या बच गया 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस क्या बच गया 1, तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार ने 21 दर्जन वस्तुएं 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी और उसने प्रत्येक वस्तु 78 की दर से बेची, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने वस्तु खरीदे, सीपी 21 दर्जन खरीदी और
प्रति दर्जन कितना 150, और कितने में बेची 78 में एक वस्तु, तो दर्जन कितना हो जाएगा 12। तो इसका सोल्व करेंगे तो कितने वस्तु बेची 21 दर्जन, तो 21 से 21 कट जाएगा और 12 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 4 और 3 से काटेंगे तो 50, ये आ गया 25 और ये कितना होगा 78 गुणा 2, ऐसे 2 बच गया तो 150 और 150 6 26, कितना गुना होगा ये 7 गुना, 7 गुना और 7 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना, 6 गुना कितना हो जाएगा 150, प्लस में कितना है 6 का वो परसेंट, 6 गुना का मतलब 600%, और 150 6 पर 25 तो ये 24, यानी कि ये कितना होगा, ये 100% है और ये कितना है 100% है, ये तो 624, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 524% का। तो ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू बी का रूट, तो 9 इंटू 25 का रूट क्या होगा, 9 का 3, 25 का 5, तो 9 3 गुणा 5 15, बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अजय द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि पहले 1 थी वो कितनी गुनी होगी 2 गुनी, और अब कितने वर्षों में 7 में, तो 2 की पावर 1, और अपने को कितना करना है 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 1 का मान अगर 7 है, 4 का कितना हो जाएगा 28, तो ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 15% वोट अमान्य पाई गई। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% प्राप्त हुआ और उसने 289 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो क्या निकालना है हमको, पंजीकृत मतदाताओं, इसका मान निकालना, तो क्या है 100% वोट थे, 80% पड़े और उसके भी क्या हुआ 15 वोट अमान्य, तो 15 कितना होगा 10% कितना होगा 8, 8 4 12 निकालेंगे तो 68% वोट क्या हुए मान्य वैध, और उसमें से क्या बोल रहा है, अगर 75% जीतने वाला लेगा तो हारने वाला को कितना मिलेगा 25%, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 50%, यानी वो 50% वोटों से वो क्या होगा जीतेगा। 50% की कितनी वैल्यू है 289, 100% की कितनी जाएगी, इसका 100% क्या होगा 68, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 57,8 578। अगर ये कितने के बराबर है 68% की, ये 68% के बराबर है, और अपने को क्या निकालना 100%, 100% क्या हो जाएगा, ये क्या होता है 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 68 इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17 चौक 68, 2 से 2 से 50, 17 पंजू 850 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसको किससे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से, बोर्ड मास के रूल से। तो 9 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 56 और फिर माइनस का 14 का भाग माइनस 3 इंटू 6, ये माइनस का 18 और ये माइनस का 4 और माइनस का 9,
27 माइनस का 27 और 4 31 सीधा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी संख्या का 20% 620 के 20% से कितना अधिक है? 190 अधिक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक्स कोई संख्या, उसका 20% 1/5 कितना अधिक है? 620 का 20% से कितना अधिक है? 190। 190 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 5 से 5 काटेंगे, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 620 प्लस 950 5 950, यहाँ से 50 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 570 570,1570। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दो दोस्त XYZ, तीन दोस्त XYZ ने 6:3:5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद X ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि Z द्वारा निवेश की गई राशि 12,000 है तो 69,000 की कुल वार्षिक लाभ में से X और Y के बीच का अंतर का लाभों का अंतर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? X, Y और Z 6:3:5 में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद X ने पूंजी आधी कर दी, यानी कि 6 और ये 12 महीने तक करते हैं। ये 12 महीने तक करता है। ये क्या करता है कि प्लस 6 महीने के कितने करता है वो? 3 पूंजी। तो टोटल 12 महीने में कितने करेगा? 36 और 18 54। और ये कितना का 12 में? 36 और 36 और ये 12 महीने में 60। इसमें 6 का मल्टीप्लाई सब में हो रहा है तो 9 की 54 और 6 36 और 10 9 6 10। अगर Z द्वारा निवेश की गई राशि 12,000 है तो अपने को क्या निकालना है? अगर इसको x और x से अपने को निकालना है, अपने को निकालना क्या? तो लाभ, टोटल लाभ कितना है यहाँ पे? 9 से 15 15 10 25 x का टोटल लाभ है। और टोटल लाभ कितना जो है? 69,000। और क्या बोल रहा है कि इन दोनों का एक्स वाई के लाभों का अंतर कितना है? 3x का मान निकालना है। तो 25 का भाग देके तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x की वैल्यू 25 चौक 100 4 दिया 12 12 गुणा 790 3,918 8 किसमें आ रहा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि x है क्यूब रूट 31 प्लस 14 रूट 3 और y कितना है? क्यूब रूट 31 माइनस 14 रूट 3 है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x क्यूब y क्यूब को मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू इतनी है तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब करेंगे तो एक क्यूब रूट हट जाएगा तो ये कितनी आएगी? 31 प्लस 14 रूट 3। y की क्या आ जाएगी? 36 माइनस 14 रूट 3 और x क्यूब y क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a अगर ये है और ये b है तो क्या हो जाएगा? x क्यूब y क्यूब 36 का स्क्वायर माइनस 14 रूट 3 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर होता है 961 माइनस 14 का स्क्वायर 196 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक दोनों का 57 570 प्लस 18 और जोड़ेंगे तो 88 588 18 9 27 28 3 और 2 5 588 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 3 5 7
5 से 4 3 373। अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू इतनी है तो इन सभी को मानों को यहाँ पे रखेंगे तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू 31 प्लस रूट 14 रूट 3, वाई क्यूब की 31 माइनस 14 रूट 3, इसकी वैल्यू प्लस 3 गुणा 373 प्लस का 14 रूट 3 माइनस का 14 रूट 3 से कट जाएगा। इन दोनों का योग कितना होगा 62 प्लस ये कितना हो जाएगा 37 1 1 1 और 0 और 3 3 9 तो 1119 से 62 कितना हो जाएगा 19 61 20 81 1181। तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। तो ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।